जय श्री राम। आज हम लोग आ गए हैं लेसन नंबर 28 पे। लेसन में बार बार इसलिए याद दिलाता रहता हूँ कि इसके पहले जो भी लेसन हो चुके हैं उनको आप ध्यान से देख लें, तो आगे के लेसन समझने में आपको आसानी होगी। आज हम लोग देखेंगे कि सप्तमेश 1 से लेकर 12 भावों तक अगर स्थित होता है तो वो क्या फल देता है। प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में अगर सप्तमेश है, उसके फल सप्तमेश लग्न में या लग्न सप्तम में हो तो भार्या के प्रति अधिक आसक्ति होगी। लग्नेश सप्तम में चला जाए या सप्तम लग्नेश में चला जाए, ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं भाव। इनका दोनों का एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, दृष्टियाँ पड़ती हैं। तो इसलिए अगर ये सप्तमेश हमारा लग्न में चला जाता है तो आसक्ति बहुत ज़्यादा होती है भार्या के प्रति, पत्नी के प्रति या पति के प्रति आसक्त रहेंगे बिल्कुल। शादी ऐसे व्यक्ति से जिसे बचपन से जानते हो या उसके आसपास रहता हो, ऐसे व्यक्ति की शादी ऐसे जातक से होगी जो या तो उसके आसपास रहते हो या बचपन से उसे जानते हो। ऐसे व्यक्ति से उसकी शादी होगी, पति हो या पत्नी हो। लगातार यात्राएं करेंगे। चतुर्थ भाव हमारा, सप्तम भाव हमारा यात्राओं का भी होता है, इसलिए यात्राएं ज़्यादातर करते रहते हैं। पति या पत्नी स्थिर और परिपक्व होंगे। ये स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति होती है, तो दोनों ही इसमें बड़े परिपक्व होते हैं। अच्छा ज्ञान, अच्छी विद्वता, अच्छा सामंजस्य दोनों में रहेगा। यदि अन्य योग भी हो तो विवाह देता है। विवाह आसानी से जल्दी हो जाएगा, अन्य योग भी पड़े हुए हैं तो। सप्तमेश और शुक्र दोनों पीड़ित हों तो जातक कई स्त्रियों से संबंध रखता है। सप्तमेश भी अगर पीड़ित है किसी भी तरीके से, पाप प्रभाव में आ गया है, पाप कर्तरी में है, पाप दृष्टियां उसके ऊपर हैं, तो अगर पीड़ित है और शुक्र शादी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है शुक्र, अगर ये दोनों पीड़ित हैं तो कई स्त्रियों से संबंध ऐसे व्यक्ति के होते हैं। सप्तमेश अष्टमेश की युति अगर हो जाए तो 1 से अधिक पत्नियां ऐसे व्यक्ति की होंगी। सप्तमेश और अष्टमेश की युति हो जाए किसी भी भाव में। सेकंड हाउस में अगर चला जाता है सप्तमेश, सेकंड हाउस हमारा धन का है, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह से धन की प्राप्ति होगी। विवाह के बाद धन का आगमन तीव्र गति से होगा, धन की प्राप्ति होगी, या विवाह से धन की प्राप्ति होगी, मतलब भार्या अपने साथ धन लेके आएगी। पीड़ित हो अगर सप्तमेश द्वितीय भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है तो ऐसे लोग बुरी स्त्रियों से देह व्यापार का काम करके उससे भी धन अर्जित करते हैं। द्विस्वभाव राशि में अगर पीड़ित हो, द्विस्वभाव राशियां, ये हमने आपको बताया था। द्विस्वभाव राशियां अगर हैं, द्विस्वभाव राशि में अगर पड़ा हुआ है तो ऐसे लोग 1 से अधिक विवाह करते हैं। कामासक्त और अस्थिर बुद्धि होती है, काम के प्रति आसक्ति होती है। मारक की दशा में जातक की मृत्यु भी हो सकती है। द्वितीय भाव हमारा मारक भाव कहा जाता है, द्वितीय और सप्तम 2 भाव मारक भाव हमारे होते हैं।
तो मार्केश की अगर दशा चल रही है तो जातक की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा जातक श्राद्ध के भोजन करेगा और उस भोजन के लिए जगह जगह भटकता रहेगा अगर पीड़ित है तो। थर्ड हाउस में अगर सप्तमेश हमारा जाता है तो थर्ड हाउस हमारा भाई बहनों को होता है, छोटे भाई बहनों को होता है। तो भाई विदेश में निवास करेंगे और भाग्यवान होंगे। बुरे प्रभाव में अगर है सप्तमेश, तीसरे भाव में अगर बुरे प्रभाव में है, किसी भी तरह से पीड़ित है, तो बहन के पति से या भाई की पत्नी से, स्त्री है तो बहन के पति से, पुरुष है तो भाई की पत्नी से अनैतिक संबंध स्थापित कर सकता है। बुरे प्रभाव में होने पे, क्योंकि भाई का स्थान है ये, तो भाइयों को दुर्भाग्य भी देता है। ऐसे जातक की लड़कियां जरूर जीवित रहती हैं तीसरे भाव में अगर सप्तमेश है तो। अब चतुर्थ भाव में अगर सप्तमेश पहुंच जाता है, चतुर्थ भाव हमारा सुख भाव कहा जाता है। सप्तमेश हमारा चतुर्थ भाव में पहुंच गया तो सुख देने वाली स्त्री मिलेगी, सुख देने वाली भार्या मिलती है। उच्च शैक्षिक योग्यता होगी ऐसे जातक की। कई वाहन, लग्जरी वाहन कई होंगे इसके पास, वाहन का भी भाव है चतुर्थ भाव हमारा। हर प्रकार का सुख, यहाँ से हर प्रकार का सुख मिलेगा, भूमि, भवन, वाहन, स्त्री, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। बुरे प्रभाव में अगर हैं तो अपरिपक्व पत्नी या पति के कारण पारिवारिक सुख में बाधा आएगी, क्योंकि परिवार का भी भाव है चतुर्थ भाव। तो पति या पत्नी अगर ये पीड़ित हो गया तो पारिवारिक सुख में ये कमी कर देगा। वाहन से परेशानियां देगा। जो भी चतुर्थ भाव के फल हैं, ये अगर अच्छी स्थिति में है तो सारे फल बहुत अच्छे आएंगे, और अगर पीड़ित हो गया, खराब प्रभाव में आ गया, तो वाहन से, पति से या पत्नी से, इन सब से सुखों की कमी कर देगा। पंचम भाव में अगर हमारा चला जाता है सप्तमेश, पंचम भाव हमारा प्रेम का भी कहा जाता है। कम उम्र में शादी हो जाएगी ऐसे जातक की। अगर सप्तमेश पंचम भाव में आ गया तो कम उम्र में विवाह करा देता है ये। जीवन साथी धनवान होगा, धनवान होगा जीवन साथी। अगर पीड़ित है तो संतानहीनता, पंचम भाव में पहुंच के अगर सप्तमेश पीड़ित हो गया तो संतान नहीं होगी। अगर गुरु का प्रभाव भी कहीं से आ गया, पीड़ित होने के बाद भी अगर गुरु का प्रभाव कहीं से आ गया, गुरु की दृष्टि आ गई, तो कन्या संतान, सिर्फ कन्या संतान होगी। मेल चाइल्ड नहीं प्राप्त होगा। प्रेम विवाह कर सकते हैं। सप्तम भाव हमारा विवाह का है और पंचम भाव हमारा प्रेम का है। लव मैरिजेस की संभावना ज्यादा रहती है। जातक के लिए लाभकारी होता है। उत्तम चरित्र होगा अच्छे प्रभाव में है तो। ये सारे फल हमारे सप्तमेश के पंचम भाव में जाने पे में मिलते हैं। छठे भाव में जाने पे सप्तमेश अगर छठे भाव में चला जाता है, छठा भाव हमारा अच्छा नहीं माना जाता है। अशुभ भाव इसे कहते हैं, दुख स्थान कहते हैं इसे। तो सप्तम भाव, छठे भाव में अगर हमारा चला जाता है, ये दो विवाह देता है। दो विवाह हो सकते हैं ऐसे जातक के।
चचेरी या मेरी बहन से विवाह। छठा भाव हमारा मामा का होता है, चचेरी बहन का होता है। तो चचेरी बहन या मामा के बहन से ममेरी बहन, जो मामा की बेटी होती है, ममेरी बहन से विवाह कर सकता है, ऐसा जातक। यदि शुक्र पीड़ित हो, यदि ये हमारा सप्तमेश भी पीड़ित है और शुक्र भी पीड़ित हो गया, शुक्र हमारा विवाह का कारक है और शुक्र को वीर कहा जाता है। तो शुक्र अगर पीड़ित हो गया और सप्तमेश आके छठे भाव में पीड़ित हो गया, ये नपुंसकता भी दे सकता है। भार्या रोगी होगी, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है छठा। तो जो भार्या होगी वो रोग से पीड़ित रहेगी। मृत्यु, तलाक आदि से भार्या की हानि, भार्या की मृत्यु हो सकती है, तलाक हो सकता है, क्योंकि ये हमारा भाव खराब भाव है और यहाँ पे जाने से तलाक की भी संभावना होती है, अलगाव की संभावना होती है। तो तलाक भी दे सकता है अगर पूरे प्रभाव में आ जाता है तो। स्त्रियों की कुंडली में विवाह में देरी का कारण बनता है। स्त्रियों की कुंडली में अगर सप्तमेश आ गया छठे भाव में तो विवाह में देरी होगी। बृहस्पति की दृष्टि इस दोष को कम कर सकती है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकती है। पत्नी ईर्ष्यालु होगी, जातक को विवाह के सुख से वंचित रखेगी। शुक्र उत्तम सप्तमाधिपति पीड़ित हो तो तलाक अवश्य होगा। शुक्र उत्तम स्थिति में है और सप्तमेश पीड़ित है तो तलाक अवश्य होगा। सेवेंथ हाउस में अगर जाता है हमारा सप्तमेश तो ये इसका अपना भाव है, यहाँ पे फलों की वृद्धि हो जाएगी। सम्मोहित और आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व। सप्तमेश अगर सप्तम में ही बैठा है तो सम्मोहित करने वाला व्यक्तित्व, किसी को भी सम्मोहित कर सकता है, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व होगा। ऐसे व्यक्ति के पीछे स्त्रियां भागती हैं। अच्छे परिवार की होगी भार्या, संपन्न परिवार की, प्रतिष्ठित परिवार की भार्या होगी, पत्नी जो होगी। पीड़ित हो तो भार्या मित्रों से हीन, अकेलापन, विवाह के प्रस्ताव टूट जाते हैं। अगर ये पीड़ित है सप्तम भाव में आके सप्तमेश, तो ये अकेलापन दे देगा, मित्रों से दूर कर देगा, अकेलापन दे देगा, विवाह के प्रस्ताव टूट जाएंगे। विवाह तय होगा, टूट जाएगा, फिर तय होगा, फिर टूट जाएगा। न्यायप्रिय एवं सम्मानित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं और बहुत ही सम्मानित होते हैं। विवाह से हानि बुरे प्रभाव में होने पे, बुरे प्रभाव में अगर है तो विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का हानि होती है हर तरीके से। धन की हानि, सम्मान की हानि, प्रतिष्ठा की हानि, सभी प्रकार से हानि होगी। विवाह के बाद उसे तकलीफें उठानी पड़ेंगी। 8th हाउस में अगर हमारा सप्तमेश आ जाता है, उत्तम स्थिति में है तो किसी संबंधित शादी होती है, रिश्ते में किसी, उससे शादी हो जाएगी, या पति पत्नी धनी हो सकते हैं। दूसरा भाव है सप्तम से, दूसरा भाव है अष्टम, दूसरा भाव हमारा धन का होता है। तो भावाधिपति के हिसाब से तो ये पति या पत्नी धनी हो सकते हैं। जीवन साथी की कम आयु में मृत्यु हो सकती है, ये हमारा आयु का भी भाव है, अष्टम भाव। जीवन साथी का भाव हमारा 7वां,
अष्टम में चला गया तो जीवन साथी की मृत्यु कम आयु में हो सकती है। जातक की मृत्यु दूरस्थ क्षेत्र में, जातक जो होगा जिसकी कुंडली है उसकी मृत्यु दूर स्थान में जाके होगी, कहीं अपने घर पे, अपने होम टाउन में नहीं बल्कि दूर कहीं जाके उसकी मृत्यु होगी। बीमार, बुरे स्वभाव की भारियां, एक तो जातक की स्त्री हमेशा बीमार रहेगी, दूसरे बुरे स्वभाव की होगी। बुरे स्वभाव मतलब हमेशा चिकचिक करने वाली, कुछ न कुछ कमी हरदम निकाल के कुछ न कुछ चिकचिक हमेशा करती रहेगी, परमानेंट। वैवाहिक स्थितियों को बुरी तरह बिगाड़ती है। ये भाव 8वें भाव में अगर चला गया सप्तमेश तो वैवाहिक स्थितियों के लिए बहुत बुरा होता है, उसको बुरी तरह से डैमेज कर देता है। बृहस्पति की दृष्टि हो तो कुछ हद तक प्रभाव कम हो सकता है, मतलब वैवाहिक स्थितियां संभल के रहेंगी, लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है तो ये बुरी तरह से डैमेज कर देता है। अब हम देखते हैं सप्तमेश 9th हाउस में, 9वें भाव में अगर चला जाए तो 9वें भाव में सप्तमेश के जाने पे पिता विदेश में निवास करते हैं। विदेशी भूमि में भाग्योदय होता है ऐसे जातक का। विदेश में अगर ये भाग्य का विभाव होता है 9वां भाव हमारा, और पिता का विभाव होता है, तो पिता विदेश में, पिता का भाग्योदय विदेश में होगा, विदेश में निवास करते हैं। जातक का भी भाग्योदय विदेश में ही होता है। भार्या इसकी बड़ी निपुण होगी, पत्नी बहुत ही निपुण होगी हर चीज में। और जातक को धार्मिक, ये धर्म का भी स्थान है हमारा 9वां भाव, तो धार्मिक कार्यों में उसका बड़ा सहयोग करेगी, उसको प्रोत्साहित करेगी धार्मिक कार्यों के लिए। बुरे प्रभाव में अगर हो तो शादी के बाद पिता की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। अगर सप्तमेश 9th हाउस में बुरे प्रभाव में आ जाए तो बुरे प्रभाव में अगर सप्तमेश होगा यहाँ पे, तो ये धार्मिक कार्यों में पति को रुचि नहीं लेने देगी, दूर करेगी धार्मिक कार्यों से। सप्तमेश चूंकि पत्नी हो गई, एक तरीके से स्पाउस हो गया, तो धार्मिक कार्यों से उसको दूर करने का काम करेगी। स्त्रियों की कुंडली में अगर पीड़ित एवं निर्बली सप्तमेश है महिलाओं की कुंडली में, तो ये विवाह को बिगाड़ देता है, पूरी तरीके से डैमेज कर देता है विवाह को। वियोग, कानूनी प्रक्रिया द्वारा तलाक तो होता है, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया द्वारा होता है। झगड़ा झंझट से, समझौते से तलाक नहीं हो पाता है, कानूनी प्रक्रिया द्वारा तलाक ये देता है। सगाई टूटना, सगाई टूट जाएगी बुरे प्रभाव होने पे, सगाई टूट जाएगी। अंतिम क्षणों में वर को बदल देने की प्रेरणा देता है। इस तरीके के परिणाम 9th हाउस में जाने पे मिलते हैं। शुभ है तो क्या, अशुभ है तो क्या। 10th हाउस में अगर चला जाता है सप्तमेश, तो विदेश के व्यापार में सफलता मिलती है। ये हमारा 10th हाउस आजीविका का भाव है, वहाँ पे सप्तमेश पहुँच गया, तो इसका मतलब है कि ये विदेश के व्यापार में सफलता देगा। निष्ठावान तथा व्यापार में सहायता करने वाली भार्या देगा। पत्नी जो होगी वो निष्ठावान होगी अपने पति के प्रति, और चूंकि ये आजीविका का भाव है तो व्यापार में भी उसको सहायता करेगी। खुद भी व्यापार में हो सकती है, खुद भी आजीविका कमाने वाली पत्नी हो सकती है। बुरे प्रभाव में है तो पत्नी धन लोलुप, धन की लालची, कामी, अति महत्वाकांक्षी, इस तरीके की होगी
किंतु इन सब चीजों की क्षमता उसमें नहीं होगी ज्यादा। धन कमाने की इच्छा तो बहुत होगी, लेकिन क्षमता उतनी इसके अंदर नहीं होगी अगर पीड़ित है तो। अतः जातक की वृत्ति में गिरावट आएगी। ऐसी स्थिति में जातक की परिस्थिति में गिरावट आएगी। 10th हाउस हमारा स्टेटस का है, हमारे आजीविका का है, हमारे कर्म का है। इन सब चीजों में गिरावट हमारी आनी शुरू हो जाएगी। 11th हाउस में अगर जाता है हमारा सप्तमेश, तो भार्या धनवान होगी। पत्नी जो होगी वो धनवान होगी, धनवान परिवार से होगी। धन अपने साथ ला भी सकती है शादी में। एक से अधिक विवाह, कानूनी या गैर कानूनी तरीके से, ऐसा जातक एक से अधिक विवाह करता है। ये इच्छा पूर्ति का भाव है। एक से अधिक विवाह करेगा। कानूनी तरीके का मतलब ये हुआ कि शादी बाकायदा होना। गैर कानूनी तरीके का मतलब ये हुआ कि कई स्त्रियों से गैर कानूनी तरीके से संबंध रखना। ये दोनों ही संभव है। एक पत्नी अगर ये कई विवाह करता है तो उसमें से एक पत्नी जातक से ज्यादा उम्र की होगी। मतलब जातक के मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहेगी। अब अगर 12th हाउस में पहुंच जाता है, 12th हाउस हमारा बहुत खराब भाव माना जाता है। सेपरेशन का भाव है, आइसोलेशन का भाव है, तो खर्चे का भाव है। तो सप्तमेश अगर 12th हाउस में चला जाता है, 12वें भाव में चला जाता है, तो एक से अधिक भार्या देगा। ये भी भार्या की मृत्यु अथवा भार्या से अलगाव मोक्ष का भी भाव है। तो भार्या की या तो मृत्यु हो जाएगी या स्त्री से अलगाव दे दे। सेपरेशन का भाव है ना वो, तो वहाँ ये अलगाव भी दे सकता है। तलाक हो जाए, अलग रहने लगे। बेड प्लेजर भी है वो, तो बेड प्लेजर होने की वजह से अलगाव इस तरीके का भी होता है कि साथ में रह रहे हैं लेकिन पति पत्नी जैसे कोई संबंध नहीं है, या बिल्कुल अलग हो गए। या इस तरीके का अलगाव दे सकता है कि एक मंगलौर में नौकरी करता है, एक बिहार में नौकरी करता है, दोनों मिलते ही साल में 3 बार हैं। तो सेपरेशन किसी भी तरीके का ये दे सकता है। विवाह में विलंब, देरी भी कराता है ये। विवाह में विलंब होगा ऐसे जातक का। यदि शुक्र भी पीड़ित हो तो सिर्फ विवाह के सपने ही देखेगा। अगर सप्तमेश पीड़ित हो गया 12वें भाव में, और शुक्र जो विवाह का कारक है वो भी पीड़ित हो गया, तो ऐसा जातक सिर्फ विवाह के सपने ही देखता रहेगा, विवाह उसका नहीं होगा। कंजूस होगा, दरिद्र होगा। खर्चे का भाव है, पीड़ा का भाव है, तो यहाँ पे ये कंजूस भी होगा, दरिद्र भी होगा। पति पत्नी के पहली पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह सगोत्रीय करेगा। पहली पत्नी के रहते हुए भी ये दूसरा विवाह जब करेगा तो अपने ही गोत्र में विवाह कर लेगा। जातक की पत्नी नौकर के परिवार से होगी। पत्नी जो होगी नौकर के परिवार से होगी, मतलब लो स्टेटस की। ये हुए हमारे 12 भावों में सप्तमेश के जाने का फल। अब हम लोग अगले उसमें देखेंगे अष्टमेश के 12 भावों में फल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।